आपके साथ मनीषा सिंह और आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। मध्य प्रदेश की सबसे चर्चित और हाई प्रोफाइल विधानसभा सीटों में से एक दतिया उपचुनाव का बहुप्रतीक्षित परिणाम आज सामने आ रहा है। शासकीय और पॉलिटेक्निक कॉलेज स्थित मतगणना केंद्र पर सुबह 8 बजे से ही वोटों की गिनती जारी है। पहले डाक मतपत्रों की छटनी हुई और अब ईवीएम का पिटारा खुलते ही शुरुआती रुझान आने शुरू हो चुके हैं। दतिया की ये जंग केवल दो प्रत्याशियों के बीच का मुकाबला नहीं, बल्कि ये ग्वालियर चंबल अंचल की भावी राजनीति का रुख तय करने वाली साख की लड़ाई है। और इस बार मुकाबला बेहद दिलचस्प है। भारतीय जनता पार्टी ने अपने पारंपरिक चेहरे और पूर्व गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा की जगह एक प्रत्याशी आशुतोष तिवारी पर बड़ा दांव खेला था। और इसी बीच देखिए, आपको हम तमाम बातें भी समझाने की कोशिश कर रहे हैं। आशुतोष तिवारी पर बड़ा दांव खेला क्या है। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस ने अपने दिग्गज नेता कुंवर घनश्याम सिंह को मैदान में उतार करके मुकाबले को पूरी तरह से फंसा दिया है। राजनीतिक पंडितों की नजरें इस बात पर भी टिकी है कि क्या नरोत्तम मिश्रा का जमीनी प्रभाव बीजेपी के नए चेहरे को जीत दिला पाएगा, या फिर कांग्रेस 2023 में अपने प्रदर्शन को दोहराते हुए वापसी करेगी। आपको हम बता दें कि इस उपचुनाव में कुल 71.42% की बम्पर वोटिंग दर्ज की गई थी, जिसमें पुरुषों का वोटिंग प्रतिशत 74 और महिला का करीब 68% रहा। कुल 20 टेबलों पर 15 राउंड में काउंटिंग की प्रक्रिया पूरी होगी। दोपहर होते होते ये साफ हो जाएगा कि दतिया की जनता ने किसे अपना अगला विधायक चुना है। तो देखिए, लगातार काउंटिंग जो है वो शुरू हो चुकी है। और आपको हम सबसे पहले ये बता दें कि जब मतगणना हुई थी तो 71% वोटिंग हुई थी, जिससे कई समीकरण जो है वो साफ होने की जो बात है वो कही जा रही है, क्योंकि बम्पर वोटिंग हुई है। आपको हम बता दें कि कांग्रेस ने अपने दिग्गज नेता कुंवर घनश्याम सिंह को मैदान में उतार करके मुकाबला बिल्कुल फंसा दिया है। राजनीतिक पंडितों की नजरें इस बात पर टिकी हुई है कि क्या नरोत्तम मिश्रा का जमीनी प्रभाव बीजेपी के नए चेहरे को जीत दिला पाएगा, या फिर कांग्रेस 2023 के अपने प्रदर्शन को दोहराते हुए वापसी करेगी। आपको हम बता दें कि उस उपचुनाव में 71.42% की बम्पर वोटिंग दर्ज की गई थी, जिसमें पुरुषों का वोटिंग प्रतिशत जो है वो 74% था और महिलाओं का करीब 68% रहा। कुल 20 टेबलों पर 15 राउंड में काउंटिंग की प्रक्रिया पूरी होकर और दोपहर होते होते ये साफ हो जाएगा कि दतिया की जनता ने किसे अपना अगला विधायक चुना है। बड़ी जानकारी आपको हम दे रहे हैं। देखिए, दतिया का मतगणना जो है वो शुरू हो चुका है और जनता का जो फैसला है, आज नरोत्तम का गढ़ में किसकी जीत होगी ये देखने वाली बात होगी। वहीं ईवीएम खुली, किस्मत चमकी, और आपको ग्राफिक्स के माध्यम से समझा देते हैं कि इस सीट पर क्या कुछ देखने को मिल रहा है। सबसे पहले देखिए, मुख्य चेहरे एंड साख की जंग। बीजेपी की बात करें तो आशुतोष तिवारी मैदान में है, कांग्रेस की बात करें तो कुंवर घनश्याम सिंह मैदान में है। नरोत्तम मिश्रा के प्रभाव की असली परीक्षा जीतू पटवारी वर्सेस हेमंत खंडेलवाल की खास साख देखने को मिल रही है। साथ ही साथ बीजेपी की बात करें तो आशुतोष तिवारी मैदान में है, कांग्रेस कुंवर घनश्याम सिंह मुकाबले में है। बीजेपी के नए चेहरे की परीक्षा जो है वो आज देखने को मिल रही है। ऐसे में देखिए, आपको हम बता दें कि ये जो गढ़ है नरोत्तम मिश्रा का माना जाता है। हालांकि उनकी जो टिकट है वो काट दी गई थी, जिसकी वजह से तमाम बातें सामने आ रही हैं। आपको हम बता दें कि देखिए, मुख्य चेहरे जो हैं वो यहां पर देखने को मिल रहे हैं। दतिया उपचुनाव में 71.42% की मतगणना हुई थी। कुल 1,57,407 मतदाताओं ने अपना वोट जो है कास्ट किया था। साथ ही साथ आपको हम बता दें कि 74% जो है पुरुष थे और 66% जो है वो महिलाओं ने वोटिंग की है। और भारी मतदान से प्रत्याशी
जो हैं वो देखने को मिल रहे हैं। ऐसे में आपको हम बता दें कि लगातार जो है ना, अब जो रुझान है वो देखने को मिल रहे हैं। 8 बजे से वोट की जो काउंटिंग है वो शुरू हो चुकी थी, लेकिन आपको हम बता दें दोपहर होते होते ये साफ हो जाएगा कि दतिया की जनता ने किसे अपना अगला विधायक चुना है। तो आपको हम बता दें कि लगातार अब वोटिंग शुरू हो चुकी है। सुबह 8 बजे से वोटिंग जो है वो शुरू हो चुकी है और ऐसे में ये देखने वाली बात होगी कि बीजेपी वर्सेस कांग्रेस की लड़ाई में जीत किसकी होती है। आपको हम बता दें कि लगातार वोटिंग शुरू हो चुकी है। नरोत्तम मिश्रा की जगह नए प्रत्याशी आशुतोष तिवारी पर बड़ा दांव खेला गया है। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस ने अपने दिग्गज नेता कुंवर घनश्याम सिंह को मैदान में उतार करके मुकाबले को पूरी तरह से रोचक बना दिया है। राजनीतिक पंडितों की माने तो उनका यह कहना है कि नरोत्तम मिश्रा का जमीनी प्रभाव बीजेपी के नए चेहरे को जीत दिला पाएगा या नहीं, ये इस पर एक संशय बना हुआ है, या फिर कांग्रेस 2023 के अपने प्रदर्शन को दोहराते हुए वापसी करेगी। आपको हम बता दें कि इस उपचुनाव में कुल 71.42% की बंपर वोटिंग दर्ज की गई थी, जिसमें पुरुषों का वोटिंग प्रतिशत 74 और महिलाओं का करीब 68% रहा है। कुल 20 टेबलों पर 15 राउंड में काउंटिंग की प्रक्रिया पूरी होगी। दोपहर होते होते ये साफ हो जाएगा कि आखिर इस सीट पर जीत कौन दर्ज कराता है। नरोत्तम का गढ़ में किसकी जीत होती है, ये देखने वाली बात होगी। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ सत्येंद्र भदौरिया जुड़ चुके हैं भोपाल से, राजेंद्र पटवा जुड़े हैं दतिया से और ट्विंकल जुड़ी हुई है हमारी न्यूज रूम से। सबसे पहले मैं रुख करूंगी सत्येंद्र भदौरिया का। सत्येंद्र, देखिए जो ये जंग है बीजेपी वर्सेस कांग्रेस, आज इसका ऐलान हो जाएगा कि जीत किसने दर्ज की है, लेकिन अभी क्या तस्वीरें देखने को मिल रही हैं? राजनीतिक हलकों में कैसी हलचल देखने को मिल रही है? देखिए मनीषा, पहले बात कर लेते हैं राजनीतिक हलकों को लेकर या राजनीतिक मतों को लेकर। तो सबसे पहले सबसे बड़ा जो मामला सामने आया है उसमें ये है कि जो कांग्रेस के सिटिंग एमएलए थे राजेंद्र भारती, जिनके चलते ये सीट खाली हुई थी, उनको पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है। उनकी शिकायत जो अभी जिनको कांग्रेस ने उम्मीदवार बनाया था घनश्याम सिंह, उन्होंने पार्टी से उनकी शिकायत की थी। पार्टी फंडिंग को लेकर शिकायत की गई थी। पार्टी जो घनश्याम सिंह है कांग्रेस के प्रत्याशी, उन्होंने कहा था कि जो राजेंद्र भारती भाजपा पार्टी के साथ मिल गए, और दूसरा जो नरोत्तम मिश्रा है वहां के कद्दावर मंत्री थे, कद्दावर नेता थे, उनसे उन्होंने पार्टी को फंडिंग ली है। फंडिंग लेने के बाद कांग्रेस पार्टी को हराने का काम किया है। ये शिकायत होने के बाद आज मतगणना है। मतगणना के ठीक एक दिन पहले पार्टी ने जो सिटिंग एमएलए थे जिनके चलते ये सीट खाली हुई थी, उनको पार्टी से निष्कासित कर दिया गया। अब बात करते हैं मतगणना को लेकर। तो मतगणना को लेकर वहां पर जो अभी डाक पत्र है उनकी मतगणना शुरू हुई है। धीरे धीरे ये स्थिति साफ हो जाएगी। 20 टेबल गिनती के लिए रखी गई है और इनमें से 15 टेबलों पर जो काउंटिंग होगी और उसके बाद दोपहर होते होते ये स्थिति साफ हो जाएगी कि ये विधायकी का राज तलक किसके माथे हो रहा है, कांग्रेस या बीजेपी। लेकिन फिलहाल जो भी कहा जा रहा है दतिया का दंगल या दतिया का दलदल, जिस तरह से ये घमासान मचा हुआ है, अभी तक ये क्लियर नहीं हो सका है कि जो सीट है वो किसके खाते में जाती दिख रही है। लेकिन कांग्रेस की जो एक अंदरूनी कलह है वो कलह निकलकर सामने आई। उसमें से ये जरूर साफ हो सका है कि दोनों एक दूसरे पर आरोप मढ़ रहे थे, दोनों एक दूसरे पर प्रत्यारोप लगा रहे थे, क्योंकि कांग्रेस के सिटिंग एमएलए का जिस तरह से राजेंद्र भारती थे, उन्होंने अपनी सीट को लेकर अवधेश नायक थे वहां पर जो दावेदारी कर रहे थे चुनाव को लेकर, उनके लिए वो लगे हुए थे, लेकिन उनको टिकट नहीं मिल पाया। एन वक्त पर पार्टी ने घनश्याम सिंह को टिकट दे दिया और वहां पर प्रत्याशी घोषित कर उनको चुनाव में उतार दिया। अब ये मतगणना की गिनती शुरू हुई है, तो संभवतः जिस तरह से कांग्रेस के प्रत्याशी घनश्याम सिंह आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, तो उनका जिस तरह से ये मानना है कि जो राजेंद्र भारती थे उन्होंने अंदरूनी खेमे में जाकर कांग्रेस पार्टी के जो वोटर्स हैं उनको काटा है और बीजेपी को जिताने का काम किया है। तो कहीं ना कहीं ये घनश्याम सिंह की बात दोपहर होते होते सिद्ध ना हो जाए, लेकिन अभी तक ये कहना मुमकिन है कि सीट ये किसके खाते में जाती दिख रही है। मनीषा,
जी बिल्कुल, मैं दतिया का भी रुख करूंगी। राजेंद्र पटवा वहां से जुड़े हुए हैं। राजेंद्र, जरा आप तस्वीरें दिखाएं, जरा समझाने की कोशिश करें कि जिस तरीके ट्विंकल हमारे साथ जुड़ी हुई है, उनसे संपर्क टूट गया, राजेंद्र से हमारा संपर्क टूट चुका है, तो हम बढ़ेंगे ट्विंकल की तरफ। ट्विंकल, देखिए 71% की बम्पर वोटिंग हुई है, तो क्या इसको हम ये मान लें कि छात्र आंदोलन के बाद जो लोगों में आक्रोश था वो फूटता हुआ दिख रहा है, और या फिर ऐसा है कि जो बीजेपी की जो कैडर है उसकी आक्रामकता है, जो लामबंदी जो देखने को मिल रही थी, ये उसका नतीजा है? आखिर रीजन क्या है? मनीषा, जिस तरीके से बिहार में लोगों का आंदोलन देखने को मिला था, लेकिन उसी बीच जब बांकीपुर चुनाव हुआ है, उपचुनाव हुआ है, उसको लेकर काफी राजनीति भी देखने को मिली है। जब 30 तारीख को चुनाव हो रहे थे तो काफी लोगों ने बड़े सवाल खड़े किए थे बीजेपी के ऊपर, क्योंकि बीजेपी सरकार है वहां पर, सम्राट चौधरी की सरकार है वहां पे, तो बच्चों पे किस तरीके से अत्याचार किया गया था, उनको हिरासत में लिया गया था, और जब तेज प्रताप को भी हिरासत में लेकर जेल भेजा गया था तो कई बड़े सवाल वहां खड़े हुए थे। लेकिन जब बाकी चाहूंगी, मैं दतिया की बात कर रही हूँ जहां पर 71% की वोटिंग हुई है, और देखिए जिस तरीके से यहां पर वोटिंग हुई है, आप अगर बात कर रही हैं बांकीपुर की तो वहां 34% वोटिंग हुई है, तो क्या ये जो डिफरेंस देखने को मिल रहा है, तो क्या आक्रामकता देखने को मिल रही है दतिया में कि जो बीजेपी के खिलाफ साबित हो सकता है? बिल्कुल मनीषा, अगर दतिया की भी हम बात करते हैं तो जब दतिया उपचुनाव के बात हो रही थी और जब उस पर चर्चा हो रही थी और बीजेपी ने अपने उम्मीदवार को चेंज करके और नरोत्तम मिश्रा को हटा के आशुतोष को तिवारी को जब अपना उम्मीदवार बनाया था, तो कई बड़े सवाल वहां खड़े हो रहे थे। लेकिन वहां पर जो जनता का आश्वासन था वो बीजेपी के पास ही था। लगातार नरोत्तम मिश्रा की तरफ से भी काफी बड़े बयान सामने आए थे उनके चुनावों को लेकर, लेकिन जब बीजेपी जमीन पर उतरी, लोगों से बातचीत करती नजर आई, तो उसका जो आश्वासन था वो जनता ने दिखाया और जनता ने अपना वोट देकर शायद आज जो रिजल्ट आने वाला है वो बीजेपी के पक्ष में भी आ सकता है, क्योंकि आशुतोष तिवारी काफी मेहनत करके जनता के बीच पहुंचे थे, उनसे संवाद किया। सत्येंद्र के पास चलेंगे। सत्येंद्र, देखिए जिस तरीके से नरोत्तम मिश्रा का टिकट कटा था तो उसके बाद लोगों में कई आक्रामक तस्वीरें भी आई थी, उनमें आक्रोश देखने को मिल रहा था, तो क्या उसका प्रभाव भी पड़ने वाला है वोटिंग पर या सीट शेयरिंग पर? बिल्कुल मनीषा, सवाल जायज है और सवाल जायज मतगणना है, दतिया विधानसभा चुनाव को लेकर है, तो बिल्कुल ये नरोत्तम मिश्रा पर ये सटीक बैठता है। नरोत्तम मिश्रा दतिया को अगर चुनाव जाना जाता है तो चाहे वो कांग्रेस का भी प्रत्याशी घनश्याम सिंह वहां के राजघराने के नेता है, राजघराने के रहने वाले हैं और राजघराने से आते हैं। वहीं अगर आशुतोष तिवारी, तो आशुतोष तिवारी भी बीजेपी के नेता हैं और आरएसएस से जुड़े हुए, लेकिन नाम सिर्फ एक ही चल रहा है, नरोत्तम मिश्रा। यदि नरोत्तम मिश्रा वहां जो दतिया का चुनाव सिर्फ नरोत्तम मिश्रा के नाम पर जाना जाता है। जिस दौरान नरोत्तम मिश्रा का टिकट कटा, वहां की जनता थी वो टूट गई, बेकाबू हो गई, आक्रोश हो गई और वहां पर आगजनी और उपद्रव जैसी घटनाएं देखने को मिली। लेकिन जिसके बाद जब आशुतोष तिवारी के लिए कैंपेन की गई, कैंपेनिंग के बाद जब वहां पर सारे नेता एकत्रित हुए, ये बीजेपी पार्टी है, यही बीजेपी पार्टी में देखने को मिलता है। जब वहां पर दूसरे नेता सब इकट्ठे हुए तो भावुक होते हुए नरोत्तम मिश्रा ने कहा, मैं आशुतोष तिवारी के लिए घर घर जाऊंगा, शीश नवाऊंगा, और शायद हो सकता है कि जो नरोत्तम मिश्रा की जो बातें थी वो लोगों तक पहुंची हो, जो उनके कार्यकर्ता हो, जमीनी कार्यकर्ता हो, उन तक पहुंची हो। लेकिन अगर इसका उलट देखा जाए मनीषा, तो उसका उलट ये, आशुतोष तिवारी यदि वहां से जीतते हैं तो नरोत्तम मिश्रा का कैरियर वहां से खत्म है। नरोत्तम मिश्रा को हो सकता है पार्टी दोबारा टिकट ना दे और फिर से ये सिटिंग ये आशुतोष तिवारी साल 2028 के चुनाव, विधानसभा चुनाव लड़े। अगर ये हारते हैं तो नरोत्तम मिश्रा को फिर से वहां दावेदारी कर सकते हैं और फिर से वहां विधायक बन सकते हैं, लेकिन ये कम ही चांस लग रहे हैं, चूंकि यदि हार का ठीकरा नरोत्तम मिश्रा के माथे फूटता है तो एक बड़ा पार्टी के अंदर एक बड़ा संदेश जाएगा, पार्टी एक बड़ा निर्णय लेने में कोताही नहीं बरतेगी, क्योंकि जिस तरह से जो भीड़, उपद्रव और बेकाबू हुई थी, वहां पर जिस तरह से दलदल देखा गया लोगों के बीच। ठीक है, ट्विंकल के पास चलूंगी। ट्विंकल, देखिए बिहार की राजनीति में भी इस वक्त भूचाल मचा हुआ है, राजनीतिक सरगर्मी लगातार देखने को मिल रही है, और बात करेंगे अगर बांकीपुर की तो वहां पर जन स्वराज पार्टी वर्सेस बीजेपी
साफ देखने को मिल रहा है। लेकिन जब वोटिंग परसेंटेज की बात करेंगे तो वहां सिर्फ 34% वोटिंग हुई थी। तो इसको लेकर के हम क्या समझें? क्या समीकरण में बदलाव देखने को मिल रहा है? क्योंकि जिस तरीके से वहां पर बीजेपी थी, तो अब लगता है कि जिस तरीके से वोटिंग नहीं हुई है तो ये बीजेपी के अगेंस्ट जाने वाला है। बिल्कुल मनीषा, जब बांकेपुर चुनाव की हम बात करेंगे तो ये जानना बेहद जरूरी है सबसे पहले, क्योंकि बीजेपी ने हमेशा ही बांकेपुर में अपनी पैठ जमा के रखी है और उसका जो दबदबा है वो हमेशा से ही देखने को मिला। लेकिन जब नितिन नवीन वो सीट छोड़कर उन्होंने जब सीट छोड़ दिया और उसके बाद ये उपचुनाव जब हो रहा था, तो नितिन नवीन का जो नाम था वो हमेशा से ही बेहद स्ट्रांग रहा है और जनता के बीच उनको जो प्यार है वो बहुत मिला है। तो जब उन्होंने अपनी सीट छोड़ी, जब वो अपनी सीट छोड़ के बाहर निकले, तो जनता का कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं जो विश्वास था वो शायद थोड़ा सा कम होता नजर आया, क्योंकि नए उम्मीदवार को वहां पे जगह दी गई है जिन्होंने जनता से बातचीत की है, अपना जो कॉन्फिडेंस है वो दिखाया है कि हम भी जनता के लिए काम करेंगे, जिस तरीके से नितिन नवीन ने काम किया। बताया जा रहा है कि 5 बार वे विधायक रहे और उन्होंने बड़ी जीत दर्ज करके लोगों का जो आश्वासन है, जो उनका विश्वास है वो जीता था। तो कहीं ना कहीं अगर वोटिंग परसेंटेज कम हुआ है तो शायद इसी वजह से कि उम्मीदवार बदला गया है और जो जनता का विश्वास है, आश्वासन है, वो कहीं ना कहीं बीजेपी की तरफ से डगमगाता नजर आ रहा है। बिल्कुल। राजेंद्र पटवा के पास चलेंगे, दतिया से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजेंद्र, जरा तस्वीरें दिखाइए। वो जो वोटिंग की जो गणना है वो शुरू हो चुकी है, ऐसे में क्या कुछ तस्वीरें देखने को मिल रही हैं वहां पे? राजेंद्र, आपका माइक अनम्यूट कर लीजिए प्लीज। सत्येंद्र के पास चलेंगे। सत्येंद्र, देखिए जिस तरीके से तस्वीरें सामने आ रही हैं, तमाम बारीकियों का ख्याल रखा जा रहा है इस वोटिंग को लेकर के, लेकिन कौन कौन सी वो प्रक्रिया है जिसको फॉलो किया जाएगा ताकि एक सटीक नंबर मिल सके? देखिए मनीषा, अभी तो पहले शुरुआत डाक मतपत्रों से शुरू होगी। धीरे धीरे ये डाक मतपत्र 451 आए और पहले राउंड में थोड़ा सा ये क्लियर होगा कि वोट परसेंटेज या फिर सीट या फिर प्रत्याशी किसके माथे तिलक होगा। ये डाक मतपत्र थोड़ा सा ये जो भाषा कहें कि सीट किसके खाते में जाती दिखेगी, ये डाक मतपत्रों की गिनती शुरुआत कर देगी। लेकिन यदि ये देखा जाए कि आज की जो काउंटिंग है, ये जो आज किसके माथे राज तिलक होना है, चूंकि साल 2028 का चुनाव भी सामने है और साल 2028 का विधानसभा चुनाव को लेकर ये रणनीति पूरी तैयारी यहीं से की जाएगी। अब ये उपचुनाव है, उपचुनाव हमेशा साख का सवाल होता है पार्टी के लिए। जो भी पार्टी वहां जो भी पार्टी रहती है, वर्तमान में बीजेपी पार्टी है, तो हर पार्टी के लिए उपचुनाव अपना साख का सवाल रहता है। तो अब अगर साल 2023 की अगर तरफ चलते हैं तो साल 2023 में ये नरोत्तम मिश्रा की जिसकी बात कर रहे हैं, जो नरोत्तम मिश्रा दतिया के जाने जाते हैं, जिनके नाम पर ये दतिया जाना जाता है, तो उनकी तरफ चलते हैं। तो साल 2023 में कांग्रेस के जो उम्मीदवार थे राजन भारती, जिनको कल पार्टी ने निष्कासित कर दिया, एक दिन पहले निष्कासित कर दिया, उनकी तरफ अगर देखें तो करीब 7,800 वोटों से उनको हराया था। अब अगर इन मतगणना की बात करें इस उपचुनाव की, तो उपचुनाव में जिस तरह से पिछली बार साल 2023 में लोगों ने बढ़ चढ़कर मतदान में हिस्सा लिया था, वोटिंग बहुत अच्छी हुई थी, लेकिन उसके उलट इस बार 71% वोटिंग हुई है और महिलाओं ने बढ़ चढ़कर, महिलाओं ने कम वोटिंग परसेंटेज। राजेंद्र पटवा हमारे साथ फिर से जुड़े हुए हैं। राजेंद्र, देखिए 71% वोटिंग हुई थी, अब आज उन सभी मतों का गणना होना है। क्या कुछ तस्वीरें देखने को मिल रही है? दतिया में आप मौजूद है। जी, आपको बता दें कि दतिया में जो आज मतगणना शुरू हो गई है, कुछ ही समय में पहला राउंड आने वाला है, उसके परिणाम आने वाले हैं और हम देख सकते हैं कि पूरी जो व्यवस्था चाक चौबंद है। आप कैमरामैन से कहें कि दिखाएं, पूरी पुष्टि है। सबसे पहले पहला राउंड शुरू हो चुका है और उसको कुछ देर में परिणाम आने वाले हैं। जी ठीक है,
बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए। तो देखिए लगातार जो है अब काउंटिंग शुरू हो चुकी है, हालांकि दोपहर तक पूरा जो पिक्चर है वो क्लियर हो जाएगा। इसी के साथ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाएगा, बने रहे प्राइम न्यूज के साथ।